अगर आप भी चाहते हैं कि मास्टर सूरज यूट्यूब चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे तो लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब। नई कहानी लेकर आ चुका हूं, जो एक कहानी काल्पनिक है। ये कहानी आप लोगों को सुन के शायद बहुत अच्छा भी लगेगा, शायद आप लोग सुने भी होइएगा, लेकिन मेरे अंदाज से एक मैं नई कहानी को सुनाया जा रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। एक दिन की बात था, एक राजा अपने सेनाओं के साथ भ्रमण के लिए कहीं निकले। निकलने के बाद रास्ते से जब गुजर रहे थे तो वहाँ पे एक व्यापारी 2 तोता को बेच रहा था और उस तोता का दाम रखा था। एक तोता का दाम 500 रुपया और एक तोता का दाम 1 रुपया। एक तोता का दाम 500 रुपया और एक तोता का दाम 1 रुपया। ये बात राजा साहब सुने कि अरे दोनों तोता ही हैं, लेकिन उन लोगों का कीमत एक का 500 रुपया और एक का कीमत 1 रुपया क्यों है। राजा को ये बात सुन के बहुत आश्चर्यचकित हुआ। अपने सेनाओं के साथ वहाँ गए और जाके पूछे, ओ व्यापारी, तुम इन दोनों का अलग अलग कीमत क्यों रखे हो, दोनों तोता ही हैं। तो बोले, व्यापारी बोला, ठीक है राजा साहब, आप लेके जाइए, इन दोनों का कीमत आपको पता चल जाएगा। ये बात राजा साहब सुने तो सोचे चलो देख ही ले रहे हैं, दोनों को ले जाके। अपना मंत्री से बोले, ठीक है मंत्री, तुम इसे 5 से 1 रुपया दे दो और दोनों तोता के लेके चलो। लेके जाने के बाद वो दोनों तोता को लेके जाने के बाद राजा साहब अपने राज दरबार में लेके गए। दोनों तोता बहुत ज़्यादा बोलतू था और बहुत अच्छा से भी बोल लिया करता था, लेकिन वो दोनों को ले जाने के बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो दोनों तोता एक 500 रुपये वाली तोते को अपने मंत्री से बोले, ओ मंत्री, आज ये 500 रुपये वाली तोते को मेरे बिस्तर के नीचे ला के रख दो। वो क्या बोले मंत्री से, ओ मंत्री, ये 500 रुपया वाला तोते को मेरे बिस्तर के नीचे ला के रख दो। 500 रुपये वाली तोता को अपने बिस्तर के नीचे ला के रखवा दिए। वो सुबह हुआ, सोने के बाद उठा वो जगह तो बहुत अच्छा राजा साहब को संगीत सुना। राजा साहब सुन के बहुत प्रसन्न हो गए, भक्ति संगीत सुना। इसके वजह से राजा साहब उसको अपने राज दरबार में घुमाने लगे और कुछ फैसला भी उससे करवाने लगे। वो इंसान की भाषा बहुत अच्छे तरीके से जानता था और बहुत अच्छा तरह से व्यवहार करता था। राजा साहब उससे बहुत प्रसन्न हुए। उसी तरह बहुत दिन बीत जाने के बाद एक रुपये वाली तोता को अपने बिस्तर के नीचे बोले, ओ मंत्री, तो 1 रुपये वाली तोते को अपने बिस्तर के नीचे मेरे बिस्तर के नीचे ला के रख दो। अगला दिन मंत्री ने 1 रुपया तोता को क्या किया, उनके बिस्तर के नीचे ला के रख दिया। रखने के बाद जब सुबह हुआ वो राजा साहब को इतना गाली दिया। राजा साहब गुस्सा होके अपने मंत्री से बोले, ओ मंत्री, इसका फौरन गर्दन सर से अलग कर दो। अब 500 रुपये वाली तोता को देखा नहीं गया। वो उड़ते उड़ते आके बोला, राजा साहब, आप ऐसा अनर्थ मत कीजिए। हम दोनों सगे भाई थे। हम दोनों क्या थे, सगे भाई थे। ये क्या किया, इसे बचपन में एक मछुआरा पकड़ ले गया, अब मुझे एक ऋषि मुनि ने पकड़ ले गया। मैं ऋषि मुनि के साथ था तो मैं भजन और गीत संगीत सीख लिया, लेकिन ये मछुआरे के साथ रहता था एनी टाइम। ये गाली गलौज वहाँ पे होता था, इसलिए गाली गलौज सीख लिया। इसी के कारण ये गाली अधिक सीखा है और मैं संगीत अधिक सीखा हूँ। इसमें इसका कोई कसूर नहीं, कसूर इसके संगति का है, इसलिए इसे माफ़ कर दीजिए, क्योंकि हम दोनों सगे भाई हैं। राजा साहब उस तोते की बात को समझे और बोले, सच में इसका दोष नहीं है, इसके संगत का दोष है। तो हम लोग का भी लाइफ इसी तरह है। अगर हमारा संगत किसी अच्छे लड़के से हो तो बहुत हम अच्छा कर सकते हैं। अगर कोई लड़का, अगर हमारा बेस्ट फ्रेंड हो, वो कुछ कर रहा है नया, तो हमारे भी अंदर जिज्ञासा आएगा कि हम बहुत कुछ आगे करें। अगर वह 10 घंटा पढ़ता है और उसके साथ कोई फ्रेंड रह रहा है तो पक्का है कि 6 घंटे तो जरूर पढ़ेगा। इसीलिए अच्छा संगत को चूज कीजिए।